check it. चेक करो बेटा, अभी भी वैसा ही है। वैसा ही है, ठीक है। यहाँ तो 72 Mbps ही है। चलिए ठीक हो जाए तो बोल देना, क्योंकि यहाँ तो सिग्नल भी बराबर उतना ही दिख रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ओके, तो यस, अभी हमने इसके पहले फिनॉल का सल्फोनेशन देखा, जो KCTC प्रोडक्ट था। अब हम एनिलीन का सल्फोनेशन देख रहे हैं। H2SO4 डाला है, तो एनिलीनियम आयन, ये हम अभी पढ़ चुके थोड़ी देर पहले कि हाँ H2SO4 NH2 के पास जाएगा, ये बनेगा। अब हम इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बना, पिछली बार इसमें फिर HNO3 और H2SO4 डाला था, याद कर, तो वो NO2 यहाँ जोड़ा था, याद है ना? नहीं, अब हम इसमें कोई H2SO4 HNO3 नहीं डाला है, सिर्फ ये डाल दिया, खत्म, रिएक्शन खत्म, कुछ नहीं। ये है, ये है। अब क्या? अब कुछ नहीं, रिएक्शन बंद हो गई। आपको इसका सल्फोनेशन करना था, इसके पैरा पे, ऑर्थो पे सल्फोनिक ग्रुप जोड़ना था। जी नहीं, नहीं जुड़ेगा, यही होगा। अब यदि इस प्रोडक्ट को लगभग 180 डिग्री पर गर्म करते जाए, इसे अगर ये काम किया तो, वरना एनिलीन में H2SO4 डाल के कुछ नहीं, ये आंसर आ जाता और खत्म हो जाती रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला। परंतु यदि आप इसको 180 डिग्री तक गर्म करो, देन व्हाट हैपेंड? जस्ट अ मिनट, आई जस्ट टेल यू। इस तरह से मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दे। NH3, ओके, NH3 प्लस HSO4 माइनस, ये दिख रहा है हमको? हाँ। सबसे पहले क्या होता है, यहां से H जाता है, इसको लोन पेयर वापस मिल जाते हैं H, और यहां से देख, ये लिखा है मैंने, तो यहां से H और यहां से OH, यहां से H और यहां से, ये दिख रहा है आपको, HSO4 माइनस, तो यहां से H और यहां से OH गया, पानी, लॉस ऑफ वाटर। क्या ये NH2 बन गया पूरा? हाँ, ये NH2 बन गया। HSO4 क्या बन गया? SO3 गैस, याद आया? SO3 गैस, SO3 गैस, फिर से ब्लर हो गया। चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, जब ठीक हो जाए अच्छे से तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां से तो फुल सिग्नल मुझे तो यही दिखा रहा है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता फ्लाइट, देख ले, मैं कर लेता हूँ फिर भी। चलो, ये फ्लाइट मोड भी कर दिया है। बता देना जब क्लियर हो जाए बेटा। बहुत ब्लर है, ठीक है। गॉड नोस क्या है बेटा, क्लासेस हम नहीं कर सकते बेटा चेंज। अभी भी वैसे ही है ना, बट यहाँ से फुल जो भी मेरे पास जो सिग्नल है, उसका स्पीड भी देख चेक कर लिया मैंने। स्पीड, आई जस्ट टेल यू द स्पीड,
इट इज 72 Mbps। 72 मतलब बहुत ही ज्यादा होती है। 72 Mbps इज वेरी फास्ट। नॉर्मल 30-40 पे ही क्लास अच्छा चलता है। 72 Mbps तो बहुत ही शार्प है। गॉड नोस देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, कैमरा क्लीन करके देख ले। कैमरा क्लीन करके आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग हैपेंड। क्लियरनेस ने कुछ नहीं। एवरीथिंग चलिए एक काम करता हूं, क्लियर हो जाए तो आप बाद में बता दें। तो तब तक मैं दूसरा कुछ लिखते रहता हूं ताकि तो टाइम मेरा सेव हो जाए, और फिर जैसे ही क्लियर हो जाएगा मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। सर। हाँ बोलो बेटा। सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलो। यस सर। अच्छा ठीक, चलो ठीक है, क्लियर हो चुका है। ध्यान दे अब इधर बोर्ड पे। अभी हमने बात की थी, ध्यान से सुन। एनिलीन में जब हमने H2SO4 मिलाया तो ये चीज बन गई। मुझे लगता है इसको सिखाने की बार बार जरूरत ना हो, पहले भी हो चुका है, अभी भी 2-3 बार बोल दिया मैंने। इसको अगर 180 डिग्री तक गर्म करते हैं, क्या होता है? वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस कैसे? देखिए, यहां से H और यहां से OH, H और OH चला जाता है पानी, यहां बच जाता है NH2 और SO3 गैस निकल जाती है। यहां से पानी लॉस हो जाता है, ये NH2 रह जाता है और यहां से SO3 गैस निकलती है। और ये SO3 गैस तू जानता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये SO3 गैस इसके पैरा पे जब अटैक करती है, याद कर, आधा गोला प्लस, इस पर माइनस, ये सल्फोनेशन किया था ना। मीडियम H प्लस का है तो H आ गया, HSO3, यहाँ का H इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब सिंपल, SO3 का अर्थ क्या? SO3 का अर्थ SO3H हो जाएगा। तो क्या इसके पैरा पर SO3H? तो जो आप चाह रहे थे कि एनिलीन के ऑर्थो पैरा पर सल्फोनिक ग्रुप आ जाए, वो आ चुका है, पर H2SO4 डालने के बाद नहीं आता। H2SO4 डालने के बाद तो ये हो जाता है। अगर मैं इसको इतना गर्म करूंगा तो मुझे इस तरह का प्रोडक्ट जो चाहिए था वो मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? तो बेंजीन से SO3H हो तो उसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर इसके पैरा पर NH2 को अमीनो बोलते हैं, तो आई कॉल द नेम पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे सल्फैनिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सल्फैनिलिक एसिड, इसका मतलब ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई थिंक बहुत इजी बात कही मैंने तेरे लिए कि ये तो हम जान चुके थे, अगर मैं इसको 180 तक गर्म करूं, वाटर लॉस होगा और सल्फोनेशन इसके पैरा पर आ रहा है। और जो आप चाह रहे थे वो प्रोडक्ट मिल रहा है, बट इट इज आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग हीटिंग। ठीक है, तो दैट इज द सल्फोनेशन और बेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, और फिनॉल के लिए भी पढ़ा। अब सल्फोनेशन के बाद जो डिस्कशन है हमारा, उसका नाम है प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR, which is very much
फेमस रिएक्शन फॉर दिस यूनिट। इस यूनिट का बहुत ही फेमस रिएक्शन है। हमारे मॉड्यूल का एक पूरा बिगनर बॉक्स एफसीआर के लिए डिवोट है। पूरा बिगनर बॉक्स ही एफसीआर का है। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन फिर आप सोचो कितना महत्व रखता है। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं इसको एफसीआर को। हम इस एफसीआर को थोड़ा जनरलाइज धीरे धीरे करना, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, आज खत्म नहीं होगा, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम इकट्ठा करते जाते हैं इस एफसीआर रिएक्शन को। ठीक है, तो आज हम यूनिट ये खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, जितना भी हो जाए हमसे। एफसीआर जो है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो दो हिस्सों में डिस्कस करते हैं। दो हिस्सों में मतलब जरा देखिएगा। वन इज कॉल्ड एफसीआर अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन था। और दूसरा होता है एफसीआर असाइलेशन, असाइलेशन। सर ये क्या होता है? नाम सुनो सुनो। हेलोजिनेशन का अर्थ क्या? हेलोजन जोड़ना। नाइट्रेशन का अर्थ नाइट्रो जोड़ना, नाइट्रो जोड़ना। सल्फोनेशन का अर्थ सल्फोनिक जोड़ना। तो अल्काइलेशन का अर्थ अल्काइल जोड़ना। तो असाइलेशन का अर्थ असाइल जोड़ना, असाइल। अल्काइल तो सुना है सर, आर, अल्काइल इज कॉल्ड आर। असाइल क्या होता है? अरे आर सीओ, दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल, असाइल। वेरी गुड, सुजल ने जवाब दिया है, वेरी नाइस। तो आर जोड़ना मतलब अल्काइलेशन और आर सीओ जोड़ना मतलब असाइलेशन होता है। ठीक है, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि बेंजीन ले, एच हटा अल्काइल जोड़, एच हटा असाइल जोड़। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सरल है, देखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल, अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सर? आर प्लस। तो जानते हैं ना, जिसको जोड़ना है उसको हमने प्लस किया, अल्काइल प्लस। कैन आई कॉल्ड अल्काइल यम आयन, अल्काइल यम आयन। सर कौन है रिएजेंट जो एग्जाम में मुझे दिखाएगा कि आर प्लस है? बहुत सरल, बहुत सरल। आर एक्स, आर एक्स मतलब अल्काइल हैलाइड। ले ले तू आरसीएल, हाँ ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते, आरसीएल ले लेते हैं और इसमें डालते AlCl3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब, एनहाइड्रस मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा। एफसीआर में AlCl3 लेंगे, मॉइस्चर के बिना वाला ही लिया जाता है। अरे सर एफसीआर में क्या, आप जहां भी AlCl3 लोगे, एनहाइड्रस पानी वाला मत लेना, मॉइस्चर वाला मत लेना। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? सुनो सुनो, आपको मैं पहले AlCl3 का काम सिखा दूं, फिर वो पानी वानी वाली बातें बाद में करता हूँ। 2 मिनट रुक जा, है ना। हाँ, तो RCl ले, AlCl3 डाल, है ना। क्या तू जानता है AlCl3 लुईस एसिड है? मुझे लगता है सभी जानते हैं ना, AlCl3 इज अ लुईस एसिड। यस वी नो दैट, है ना, वेरी गुड, सबको मालूम है। अब जब ये क्या करता है, इससे टक्कर करता है, ये दोनों टकराते हैं। क्योंकि ये हेल्पर नहीं है, तू जानता है ना, HELPER, हेल्पर, ये नहीं है, कोई भी नहीं है, हेल्पर नहीं है। तो जब ये टक्कर करेगा तो कौन सा फिशन होगा इसमें, टूटना कैसा होगा? हिट्रो। वेरी गुड, प्रियांशु ने बताया हिट्रो होगा सर, क्योंकि हेल्पर नहीं है ना, तो हिट्रो होगा। वेरी नाइस। क्या सर R प्लस और Cl माइनस होगा? बिल्कुल R प्लस और Cl माइनस होगा। और सर ये लुईस एसिड है ना, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही माइनस बनता है ना, तो ये क्या करते हैं, माइनस को लेकर भाग जाते हैं। और अगर माइनस लेकर भाग गए तो क्या बच जाएगा? अरे वही बचेगा जो मुझे चाहिए, R प्लस। हाँ, ये अच्छी बात हो गई। तो AlCl3 करते क्या है सर? लुईस एसिड क्या करते हैं, माइनस लेकर चले जाते हैं, प्लस छोड़ देते हैं, हो गया काम खत्म। ओके, काम समझ में आ गया AlCl3 का। सर ये आपने लिखा है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। सर मैं नहीं लिखूंगा, मत लिख। नहीं लिखा तो अरे मत लिख, नहीं लिखा तो भी वो एनहाइड्रस ही है, कंफर्म। क्यों हाइड्रस हो गया? अरे लेते ही नहीं है हाइड्रस, AlCl3 लेते ही नहीं है। क्योंकि अगर हाइड्रेटेड होगा तो क्या इसमें मॉइस्चर अगर होगा तो क्या जो इसको इलेक्ट्रॉन है, ये पानी के मॉलिक्यूल लोन पेयर देकर पूरी नहीं कर देंगे? और अगर पानी इसको लोन पेयर देकर इसका लुईस एसिड खत्म कर देगा, तो ये टक्कर करके माइनस खींचेगा कैसे? तो जब जब लुईस एसिड को ऐड करेंगे किसी में,
तो हमारी इच्छा क्या रहेगी कि वो माइनस लेके भागे। तो डेफिनेटली जो AlCl3 होते हैं लेंगे वो एनहाइड्रस ही रहते हैं। लिखे तो ठीक, नहीं लिखे हमें कोई दिमाग लगाना नहीं। AlCl3 लिखा चलेगा, AlCl3 माइनस ले जाए प्लस छोड़ दे। चलो सर, बढ़िया बढ़िया। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं आपके सामने, है ना। जैसे ये बेंजीन रिंग है, एरो पर क्या दिख रहा है सर, लिखा है RCl AlCl3। चलो बोलो, Cl क्या करता है, AlCl3 क्या करता है, माइनस लेके भाग गया, प्लस बच गया, प्लस को डाल रिंग पर, प्लस आधा गोला प्लस HR दिख रहा है सबको, सिखाने की जरूरत ना हो अभी। H आ जाते समय इलेक्ट्रॉन दे देगा कंप्लीट गोला बना के R। क्या ये अल्काइल बेंजीन अल्काइलेशन हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? सबको समझ में आ गया? इजी इजी इजी, बहुत ही सरल। चलो आओ सर इधर आ जाओ। अभी हमने जैसे शुरू किया है ना ये टॉपिक, मैंने बोला है ना आज ये खत्म नहीं होने वाला है, इसको बहुत एलॉबरेट करना है, थोड़ा 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 करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ सर। इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे? तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे RCO प्लस, RCO प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे। क्या कहूं इसको? असाइलियम आयन, असाइलियम आयन। सर कौन से रिएजेंट है जो ये बनाते होंगे? अरे यार कितना सरल है, जैसे वहां R प्लस बनाना तो RCl लिया, यहाँ RCO प्लस बनाना है तो RCOCl ले ले, उसमें क्या, इसमें मिला दे AlCl3 लुईस एसिड। क्या करेगा सर लुईस एसिड? माइनस लेके भाग जाएगा, प्लस छोड़ देगा, बढ़िया, प्लस चला जाएगा रिंग पे। क्या मैं थोड़ा डायरेक्ट ऐसा लिख दूं? ये गया इसके पास, डायरेक्ट लिख दूं अगर मैं कि हाँ सर ये CO और ये R असाइल बेंजीन। देख तो किसी को कंफ्यूजन हो तो और बताऊं, नहीं तो क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। कोई खास बात नहीं कही, बिल्कुल सरल कही। ओके ओके, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। चलिए सर अब फिर से आइए। एक क्वेश्चन पूछा था जनरल में कि व्हाट इज द सॉल्वेंट ऑफ FCR? FCR का सॉल्वेंट कौन है? तो FCR कोई भी हो, अल्काइलेशन हो, असाई कुछ भी हो, FCR का सॉल्वेंट है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इज द सॉल्वेंट फॉर FCR, है ना। ये क्यों लिया है उसकी बात तो मैं अभी आज नहीं करूंगा, थोड़ा आगे जाएंगे या कल मिलेंगे तब कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि ये सॉल्वेंट है, कोई भी चीज ये सॉल्वेंट है मतलब क्या? मतलब दो बातें। कोई एक सॉल्वेंट है मतलब दो बात। पहली कि जितनी भी रिएजेंट्स हैं, जैसे क्या क्या रिएजेंट है देखो तो, बेंजीन है, RCl है, AlCl3 है, बेंजीन है, RCOCl है, AlCl3, जितने भी रिएजेंट है ये सॉल्वेंट उनको डिसॉल्व कर लेगा। ये पहली सॉल्वेंट की खासियत। अरे सॉल्वेंट लिया है मतलब क्या कि जितने भी है सबको घोल लो, डिसॉल्व कर लो। और दूसरा, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये है खास। बेटा अगर ये रिएक्शन करने लग जाए किसी से तो ये सॉल्वेंट थोड़ी ना, ये तो रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो ये तो रिएक्टेंट हुआ ना, सॉल्वेंट कैसे हुआ? सॉल्वेंट वे होते हैं जो सिर्फ सबको डिसॉल्व करते हैं और किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आई है क्या? बोलो। सबको समझ में? वेरी गुड, सबको क्लियर है ना दिमाग में कि हाँ सर सॉल्वेंट का काम क्या होता है ये सिखाया। और FCR का सॉल्वेंट कौन है? नाइट्रोबेंजीन। सर नाइट्रोबेंजीन ही क्यों लिया? मैं आज वहां तक शायद नहीं पहुंचेंगे, अगले टर्न पे पहुंचेंगे, याद दिला, डोंट वरी, इतनी चिंता तू अभी मत कर। चलिए, क्या तेरे को एक बेसिक दिमाग में आ चुका है कि FCR क्या है? दो प्रकार के हैं, अल्काइलेशन असाइलेशन। सॉल्वेंट कौन से हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ठीक है, बढ़िया। अब हम
सबसे पहली शुरुआत यहां से डिस्कस थोड़ा सा एलोबरेशन लाते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स ला रहे हैं हम तो। क्या प्रॉब्लम ला रहे हो सर? अरे यार ये इसका प्रॉब्लम है, ये इसका। ये 11th की कॉपी खोलेगा ना, ये सब मिलेगा 11th में। ये जो लिखवा रहा हूँ ना प्रॉब्लम, वो भी मिल जाएगा 11th में। हाँ बता रहा हूँ, रुक जाइए। ये एफसीआर का प्रॉब्लम एज अल्काइलेशन का, उसकी बात नहीं कर रहा। जस्ट टर्न योर 11th क्लास नोटबुक, यू सी ऑल दिस देयर। चलिए फिर से एक बार लिख दूं मैं। ओके, ये रिएक्शन थी अल्काइलेशन। देखिए क्या हो रहा है सर, ये क्या कर रहा है, इसको लेता है R प्लस बनाता है, इसका इन दोनों का काम R प्लस। सर प्रॉब्लम देखना, शुरू किया रिएक्शन, ये था, ये दोनों मिला दिए, ये बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे, वो बहुत सारे, ये गए इस पे, ये गए इस पे, ये बना, ये गए इस पे, ये बना, ये गए इस पे, ये बना, होता जा रहा है। बहुत सारे ये बनते जा रहे हैं, बहुत सारे ये इसमें बनते जा रहे हैं, पर होगा क्या, थोड़ी देर बाद है ना, जो R प्लस बनते जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनको क्या दिखेगा कि अरे हमारे पास दो रिंग्स हैं, ये भी रिंग है और ये भी तो बेंजीन रिंग है। मतलब मुझे अटैक करने की दो चीजें दिखती है मेरे को, तो यहां भी अटैक कर सकता हूं, यहां भी दोनों अलग अलग है। क्या लगता है इसको क्या पसंद आएगा? थोड़ी देर बाद इस R प्लस को राइट, प्रियांशु बोल रहा है राइट पसंद आएगा। रस राइट पसंद आएगा, क्यों सर राइट क्यों पसंद आया? अरे प्यारे अल्काइल, तू जानता है अल्काइल प्लस H प्लस I प्लस H प्लस I, सर रिंग पर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, क्या इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उससे? तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अट्रैक्ट होंगे, उस पे नहीं। मतलब क्या होने लगेगा कि थोड़ी देर बाद एक अल्काइल आया, एक और आएगा और एक आएगा, और मतलब बेंजीन पर पॉली अल्काइलेशन हो जाएगा। पॉली अल्काइलेशन समझते हैं ना, एक अल्काइल, दूसरा अल्काइल, तीसरा अल्काइल, चौथा अल्काइल, आती जाएंगे, जिसे रोक नहीं सकते हो आप। अच्छा यार सर बेकार, मुझे नहीं करना, मुझे तो एक ही अल्काइल, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अल्काइलेशन का, कि एक अल्काइल आ जाए तो फिर दूसरे तीसरे अल्काइल भी आना बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते। है प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी आया, ये लिखा ऐसा लिखा ऐसा लिखा, दिस इज द आंसर, खत्म। हम कोई 10-12 आर थोड़ी ना वहां लिखते कि देखो एक आर आ गया और एक आएगा और एक, थ्योरी में तो ये लिखा है, ये एरो पे लिखा है, प्रोडक्ट बना दो मैं बना दूंगा, दैट्स द आंसर, खत्म। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताया तुझे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आया है जिसको मैं दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल दूर नहीं कर सकता। हाँ ये प्रॉब्लम बना ही रहता है हमेशा। छोड़ो यार सर बेकार है बात, ठीक है मैंने तेरे को जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर दिया। एक और प्रॉब्लम शेयर करूंगा, देखिए 11th के एनसीईआरटी में वो प्रॉब्लम दिया है, सॉल्यूशन आंसर नहीं दिया, प्रॉब्लम लिख दिया है। आप कॉपी को टर्न करो, दिखेगा वो प्रॉब्लम। आइए, CH3 CH2 CH2 Cl में AlCl3 ऐड किया, क्या मैं इसको N प्रोपाइल क्लोराइड, ध्यान से सुनते जाइए, 11वीं कक्षा का एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, है ना, एनसीईआरटी में लिखा है। AlCl3 का काम Cl निकालना, C प्लस बनाना, और ये C प्लस हम चाह रहे थे बेंजीन पर आ जाए और हमें मिल जाए ये प्रोडक्ट N प्रोपाइल बेंजीन। आर यू एग्रीड? क्या सबको लग रहा है ये रिएक्शन समझ में आ गई है ना? हाँ रिएक्शन तो समझ में आ गई। सर गलत बना दिया सर आपने, ये नहीं बनता भैया। वेरी गुड, सबने देखो, सबने तुरंत जवाब दिए कि सर C प्लस हो
प्रोडक्ट बनाने से पहले शिफ्टिंग सोचो, फिर प्रोडक्ट बनाओगे। कंपेयर करते समय शिफ्ट नहीं करना। याद है? सबको याद आ रहा है? कंपेरिजन नो शिफ्ट, कंपेयर नो शिफ्ट, प्रोडक्ट शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होंगे, यहां का एच इधर आके प्लस बीच में आएगा और बेंजीन पर ये जाके जुड़ेगा, जिसे क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन याद आ रहा है? क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम 2 फिनाइल प्रोपेन। अगेन पिछले साल की कॉपी खोल, आईयूपीएसी लगाया है स्टार वहां, मिला? यस। चल एनसीईआरटी 11वीं, एन प्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में जब बेंजीन से की जाती है तो हमें एन प्रोपाइल बेंजीन प्राप्त ना होकर क्यूमीन प्राप्त होता है, ऐसा लिखा। ये देखिए क्यों, ये कारण। तो ये तो सब 11वीं, अरे सब कॉपी खोलिए, एवरीथिंग इज इन 11। कोई 12 शुरू ही नहीं किया आपने? जी नहीं, मैंने 12 शुरू ही नहीं किया, सब 11 चल रहा है। बताइए क्या यहां तक समझ में आया? क्या क्लियर है? यस यस यस। मतलब क्या प्रॉब्लम है सर? एक प्रॉब्लम ये आया है सर कि अल्काइलेशन में C+ बनने वाले, R+ बनेंगे ना अल्काइलेशन में, R+, और R+ हो जाते रीअरेंज। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो रीअरेंज के प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपको रीअरेंज के प्रोडक्ट चाहिए हो तो कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मुझे ये चाहिए, हाँ तो ये प्रॉब्लम हुआ ना सर यार। तो अल्काइलेशन में 2 प्रॉब्लम खड़ी है सर। पहली, एक अल्काइल आ जाए तो बहुत सारे अल्काइल उसी पर आते रहते हैं, पॉली अल्काइलेशन, जिसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। जी नहीं होने वाला। एक प्रॉब्लम ये है कि सर ये R+ है वो शिफ्ट होता है, तो जो प्रोडक्ट है वो शिफ्टेड होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। पर इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, थोड़ा बहुत। पहले वाला तो दूर ही नहीं कर सकता भैया, मैं उसको तो हाथ जोड़े। इसको दूर किया जा सकता है। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। अब एक 12th पढ़ा रहा हूँ, ये 11th में नहीं बताया था। चलिए देखिए, हाँ अभी फिर से आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, देखिएगा। CH3 यहाँ पे हम लिख चुके हैं, हाँ फिर से प्लस बेंजीन AlCl3, Cl गया प्लस बना, शिफ्ट हुआ क्यूमीन। ओके, ये आता है, हो गया, ये मेरे को आता है। मेरी इच्छा है सर कि ये जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला, ये जाके बेंजीन से जुड़े, रीअरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो जी मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है। सुनो, ये जो लिया ना आपने, इसमें आप AlCl3 मत डालिए, FeCl3 डालिए। FeCl3 is also a Lewis acid, but it is somewhat weaker Lewis acid than AlCl3. AlCl3 की तुलना में FeCl3 थोड़ा वीक है। तो उससे क्या? तो उससे ये कि जब FeCl3 और ये मिलाया जाता है तो AlCl3 क्या करता है? AlCl3 स्ट्रॉन्ग, तोड़ता है, तोड़ के बुला के भाग जाता है। ये भी लुईस एसिड है, हाँ, निगेटिव पार्ट अट्रैक्ट करता है, तोड़ नहीं पाता है, थोड़ा वीक है। अगर ये क्लोरीन अट्रैक्ट होता है तो डेफिनेटली क्या होता होगा? ये क्लोरीन का कार्बन से बॉन्ड वीक होता, इधर से बॉन्ड वीक होता जाता होगा, उधर वो अट्रैक्ट होता होगा। और अगर बॉन्ड वीक होते जाते तो तू जानता है ना, पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होते होंगे। बता, तो ये बात समझी क्या सबको? ये बात समझ में आई सबको? हाँ वेरी गुड, सबको सबको। अब उसके कारण क्या सर? अरे बेटा, ये प्लस
पार्शियल है, कंप्लीट प्लस नहीं है। जब तक कंप्लीट प्लस नहीं बनेंगे शिफ्ट थोड़ी ना होते हैं। अभी ये कोई बॉन्ड टूटा थोड़ी ना है, लूज कनेक्शन हो गया, वहां पार्शियल पॉजिटिविटी डेवलप हुई है, बस ये हो गया, ऐसा रहेगा, खत्म। अब जब बेंजीन इसके पास हो तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इस पूरे हिस्से में कहां इलेक्ट्रॉन पे कमी है, तो सर इस पर थोड़ी कमी आई है, तो जिस पर कमी है वो क्या करता है, अटैक करता है। जैसे रिंग पर अटैक होगा ये अलग हो जाएगा, पर ऐसा होने से वही अटैक करता है जिस पर पार्शियल प्लस है, प्लस रीअरेंज नहीं हो पाता है। आपको जो चाहिए है वो अब मिल गया है। क्या समझ में आया क्या? कम ऑन फास्ट, क्या हमको ये बात समझ में आई है? यस, फैंटास्टिक, किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अब हमारे दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि ये जो अल्काइलेशन है ना, ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, बिल्कुल प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। इसमें हमेशा एक दिक्कत बनी ही रहती है कि एक तो पॉली अल्काइलेशन होगा जिसको हम कभी दूर नहीं कर सकते। क्लोरीन FeCl3 में क्या बोल रहे हो? क्लोरीन नहीं, क्लोरीन FeCl3 में ऐसा नहीं होता। क्लोरीन FeCl3 में Cl+ ही है। हाँ, यहाँ पे कार्बन से अटैच नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हुआ है क्लोरीन का, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना। अच्छा, क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। हाँ, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में एक तो पॉली अल्काइलेशन है जो एक प्रॉब्लमेटिक केस है, रीअरेंजमेंट है जो थोड़ा हद तक, मतलब ऐसा कोशिश की जा सकती है कि FeCl3 लो, कंट्रोल कंडीशन रखो तो शायद रीअरेंजमेंट रुके, पर कुछ भी हो सर, अल्काइलेशन मतलब एक सरदर्द है। हाँ, अल्काइलेशन एक सरदर्द है, नो डाउट, ठीक है। असाइलेशन, ये रहा असाइलेशन, क्या ये सरदर्द है क्या? आपने जो दो सरदर्द बताए अभी, जो बताए, इसमें है क्या वो तकलीफ है? जी नहीं, इसमें वो तकलीफ है नहीं है। क्यों सर? बताता हूँ क्यों नहीं है तकलीफ। यहाँ जो आपने यहाँ दो तकलीफें बताई, वो वैसी दो तकलीफें उसके साथ नहीं है। सुन, क्यों नहीं है सर? पहला क्या है सर, ये देखो, रिंग, इस पे हमने RCOCl डाला AlCl3 के साथ, तो ये क्या करता है, RCO+ बनाता है, ये जाता है रिंग पे और रिंग कन्वर्ट हो जाती है असाइल बेंजीन पर, ये जाता है इस पर, ये इधर आ जाती है, ये जाता है इस पर, ये बन जाती है, होते जाता है ना। हाँ, थोड़ी देर बाद इसे भी दो रिंग दिखाई देंगी, ये 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 ये, किससे अट्रैक्ट होगा? किससे? लेफ्ट, लेफ्ट से अट्रैक्ट। सर यहां से कहां से अट्रैक्ट होगा भैया? सर आपने क्या जोड़ा है देखो, CO, याद है आपको, बेंजीन से CO जोड़ने को बोलते हैं -M-I। अरे तो विड्रॉवर है, और विड्रॉवर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल तो इस पे आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार असाइल आ गया तो दूसरा असाइल आता ही नहीं उस पे। तो जो आप वहां पॉली अल्काइलेशन एक प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पॉली असाइलेशन नहीं सर, ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आता। बोलिए पहला प्रॉब्लम उधर का है क्या यहाँ? जी नहीं, नहीं है। चला है, चेंज इट नाउ, हाँ चेंज कर सकते हैं वहां, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर। सर वहां की दूसरी प्रॉब्लम लाइए, हाँ बोलो दूसरी प्रॉब्लम क्या है रे तेरी? सर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो R+ बनता है ना, ये रीअरेंज हो जाता है, फिर रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा, रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम है? अरे हमारे पास नहीं है कोई प्रॉब्लम, हमारे इसको नहीं है। क्यों सर, कौन है यहाँ अटैक करने वाला? यहाँ अटैक करने वाला है ये
ये रीअरेंज नहीं होता? जी नहीं। क्यों सर? अरे ये खुद ही रेजोनेंस में उसके ओ के लोन पेयर के साथ। तो ये जो कार्बन प्लस है, अपना कार्बन का प्लस किसी और कार्बन पे डालता ही नहीं है, वही रहता है, वो खुद ही स्टेबलाइज है रेजोनेंस से। इज इट क्लियर? तो जो आप बोल रहे थे वहां रीअरेंजमेंट होता है, नहीं यहाँ नहीं होता, यहाँ कोई हमको दिक्कत नहीं है। बढ़िया, कितनी अच्छी बात है। तो जो दो प्रॉब्लम आपने अल्काइलेशन में सोचे, वो दोनों ही प्रॉब्लम असाइलेशन में नहीं दिखते हैं। नहीं, पर एक एक्सेप्शन है। हाँ सर, ये रीअरेंज नहीं होता। ऐसा कैसे जाके जुड़ता है जी? ऐसा कैसे जाके जुड़ता है? एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वो एक्सेप्शन कहीं बताया तो नहीं? पता नहीं, मैं जरा कोशिश करता हूं देखने की। देखो तो यार, मैं ध्यान से सुनना, देखिए। CH3C CH3 CH3 CO प्लस। सर ये प्लस रेजोनेंस है O के साथ जी, ये रीअरेंज नहीं होता? नहीं। एक्सेप्शन ध्यान रखना। हाँ, एक, अगर CO के पड़ोस वाला कार्बन 3 डिग्री का हो, अगर CO के पड़ोस वाला कार्बन 3 डिग्री का हो, तो इसमें कुछ हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन लेकर गैस के रूप में निकल जाता है, और ये कार्बन बन जाता है +3 डिग्री का, और ये चला जाता है बेंजीन रिंग पर, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाते हैं, जिसको नहीं, ये थोड़ी नहीं चाहिए था सर, ये CO को जोड़ना था। नो नो। क्या 11वीं में ये पढ़ा याद नहीं है क्या? बता। हैव यू रिमेंबर? याद है ना? बिल्कुल। कहां लिखा था, कुछ याद है? कहां हमने इसकी बात की थी? कुछ आइडिया हो तेरे को? तो हम पढ़ रहे थे GOC में फ्री रेडिकल, GOC में फ्री रेडिकल पढ़ रहे थे। फ्री रेडिकल में फेट, FATE, फेट किस्मत, फ्री रेडिकल की किस्मत लिख रहे थे। उसमें एक था पॉइंट फ्रेगमेंटेशन। वहां डॉट का फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ प्लस और माइनस दोनों का फ्रेगमेंटेशन लिखवा दिया था। डॉट का फ्रेगमेंटेशन पिछले साल का उपयोग इस साल कर लिया था ब्रूड्स रिएक्शन कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में, और माइनस का फ्रेगमेंटेशन इस साल अल्केन प्रिपरेशन में डीकार्बोक्सिलेशन जब कराया था, तब माइनस का भी फ्रेगमेंटेशन सिखा दिया था, जो 11th में सिखाया था। और तीसरा प्लस का ये रहा, जो FCR असाइलेशन में ये एक एक्सेप्शन केस, ये रहा तीसरा भी आ गया। दोहरा दूं, CO प्लस रीअरेंज नहीं होते, ऐसे कैसे जाके रिंग पे जुड़ते? बिल्कुल सही बोला। परंतु यदि C प्लस के CO प्लस के पड़ोस वाला कार्बन 3 डिग्री का हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल के ये 3 डिग्री का कार्बन प्लस बन के वो रिंग पे जाएगा। बोल, ये एक एक्सेप्शनल केस है, वरना जो दो प्रॉब्लम आपने अल्काइलेशन में बोले थे वो असाइलेशन में नहीं होते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चेक करो जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बोले, वरना FCR को आगे बढ़ाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सर एक बात कहूं, क्या कहते हो कि सर जब असाइलेशन अच्छा है तो असाइलेशन ही करना चाहिए प्रैक्टिकल, अल्काइलेशन मत करो। अरे यार क्या बात करता है, अगर मुझे अल्काइल बेंजीन बनाना है तो क्या मैं असाइल बनाऊं?
हाँ जी, आपको अल्काइल बेंजीन बनाना है, अब असाइल बनाओ। क्यों? बना के तो देखो। चलो ठीक है, आप बोलते हो इसलिए। हाँ, क्या इच्छा है आपकी? आपको क्या बनाना है? मुझे सर ये बनाना है। ये बना अल्काइल बेंजीन। अरे बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या? एक तो रीअरेंजमेंट है, इसका बनना कठिन है। दूसरा फिर मैं FeCl3 ले भी लूं तो कोशिश करेंगे, पर एक प्रॉब्लम ये है कि एक जुड़ने के बाद बहुत सारे आएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, तो सर मत लो यार, छोड़ दो। चलिए आइए कुछ और सिखाता हूँ आपको। बेंजीन लो सर। हाँ, सी कितने कार्बन चाहिए? 3। ओके, 1 2 3। CH3 CH2 COCl। ठीक है, AlCl3 Cl गया, प्लस बना। ये रीअरेंज नहीं होता है, सीधे जाके रिंग पे। ये चाहिए? नहीं मुझे ये थोड़ी, मैंने कब बोला ये चाहिए? मुझे नहीं चाहिए सर, ये मुझे तो ये चाहिए था। तुमने पता नहीं क्या कर रहे हो, आपकी मर्जी चल रही है। मुझे नहीं चाहिए। रूप प्यारे, क्या तू इसे इसमें नहीं बदल सकता क्या? कोई मुझे बताए। वेरी गुड प्रियांशु। रेड फॉस्फोरस HI। क्यों नहीं? क्या CO CH2 ही तो करना है, बाकी तो सब हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस है, हाँ, अल्डिहाइड कीटोन सब फंक्शनल ग्रुप को CH2 कर। बिल्कुल सही बोला, एक ये तरीका है। कुछ और तरीके बोलेंगे? क्लेमनसन, तन्मय ने बोला क्लेमनसन। वेरी गुड, क्लेमनसन रिडक्शन। कुछ और तरीका बोलेगा? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और एक और जो हमने कल परसों ही पढ़ा, जो मैं बाद में पढ़ाता हूँ, और अभी मॉर्निंग बैच में हुआ तो मैंने इवनिंग बैच में पढ़ा दिया। मॉन्जिंगो, मॉन्जिंगो रिडक्शन। वो PDF में मैंने ये नाम नहीं डाला क्योंकि मैं वो बाद में पढ़ाने वाला था। कोई बात नहीं, जब आपके सामने आएगा तो ये 1 2 3 4 के साथ मॉन्जिंगो भी लिख डालना, और क्या। अच्छा सर, ये अच्छा आइडिया है यार, कि अगर आपको अल्काइल बेंजीन बनाना हो तो आप अल्काइलेशन मत करो, आप असाइलेशन कर लो। क्योंकि असाइल को अल्काइल किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। ध्यान से देख, कोई डाउट हो तो बोल, वरना आगे। इतना इजी था ये, बहुत ही सिंपल गोइंग था। आराम से चेक करो और बताओ। क्लियर है? वेरी गुड। तभी देखो, सबको ये समझ याद है, ये सब चीजें सबको। ये तो खैर लास्ट लेक्चर की बात थी, याद हो तो मॉन्जिंग को। यस क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है, फैंटास्टिक। चलो हटा देते हैं हम। अच्छा, टेस्ट की बातें करें तो टेस्ट में शायद पूरा GOC वगैरह तो वो है ही, 11th वाली बातें तो आपको मालूम है। हाइड्रोकार्बन जहां तक मुझे लग रहा है अल्कीन प्रिपरेशन तक है, क्योंकि जो मतलब बैच में अल्कीन प्रिपरेशन तक ऐसा आ गया क्या? अल्कीन प्रिपरेशन आ गया क्या? लिखा, ऐसा लिखा हुआ है, आ गया है। ओके ओके, बढ़िया। आ ही गया है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक क्लियर रहे कि हाँ अल्कीन प्रिपरेशन आया है तो बेस्ट, क्योंकि हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अल्कीन, अल्कीन लिखा है, तन्मय बोल रहा है अल्कीन लिखा है। अरे अच्छा, अल्कीन पूरा लिखा है। वही मेरा कहना है कि ऐसा फिर कंफ्यूजन, मुझे जहां तक लगता है कि अल्कीन भी नहीं आ रहा है पूरा, अल्कीन प्रिपरेशन तक ही बोल रहे थे कि प्रिपरेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं, मतलब एग्जाम्पल नहीं डालेंगे वो। हाँ, अब हमारा लेक्चर कब है वैसे? आज के बाद कल परसों भी है क्या? वैसे हाँ, प्रिपरेशन वो कंफर्म है, प्रिपरेशन तक ही है कंफर्म, 100%। प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही है, अल्कीन प्रिपरेशन तक ही आ रहा है। ठीक है, जाने दीजिए। और मुझे लगता है उसका जो अगला टेस्ट होने वाला है वो शायद 8 अगस्त का चल रहा है, शायद 8 अगस्त, करेक्ट, 8 अगस्त का आ रहा है। उसमें हाइड्रोकार्बन कंप्लीट ऐसा आ रहा है। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट मतलब स्टार्ट से हाइड्रोकार्बन कंप्लीट तक
8 अगस्त के टेस्ट में आ रहा है। आई थिंक क्लियर है। ये तो कंफर्म है कि 8 अगस्त के टेस्ट में हाइड्रोकार्बन कंप्लीट तक आने वाला है, 60 जो भी ले वो। और अभी के टेस्ट में अल्कीन प्रिपरेशन, बाकी जीओसी है क्या आइसोमेरिज्म है वो तो है ही, जो भी है हाइड्रो का अल्कीन पूरा नहीं है, प्रिपरेशन ही पार्ट में है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए हम हमारा टॉपिक आगे बढ़ाए, फ्रीडेल क्राफ्ट वाली बात को आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, सुनो सर, अल्काइलेशन हो या असाइलेशन हो, दोनों में कुछ कॉमन प्रॉब्लम भी है। अभी क्या देखा तूने, इसकी 2 प्रॉब्लम देखी, इसमें वो दोनों ही नहीं है। एक्सेप्शन ध्यान रखना उस चीज का, पर हाँ नहीं है दोनों में। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे प्रॉब्लम्स की जो एफसीआर की प्रॉब्लम है, न ये हो सकता है न ये हो सकता है। देखिए क्या, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल है R+, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल है RCO+। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल डीएक्टिवेटेड रिंग्स पर अटैक कभी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अरे यार, डीएक्टिवेटेड रिंग पर वैसे भी किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना पसंद नहीं, जबरदस्ती भेजते तो मेटा पे जाते, याद है ना। हम पढ़ते तो हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेटेड रिंग को जाना अच्छा थोड़ी लगता है, पर जबरदस्ती भेजते हैं, जाते हैं कहाँ, मेटा पे। ये किसी भी कंडीशन पे एक्ट नहीं होंगे, अटैक नहीं करेंगे डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड रिंग नेवर अंडरगोज एफसीआर। बात खत्म। प्रैक्टिकली सब देखे गए। अच्छा अच्छा, वो नाइट्रोबेंजीन आ गया, यहीं पे बता देता हूँ मैं। तो सर, अगर बेंजीन पर नाइट्रो जुड़ा है तो क्या मेरी रिंग डीएक्टिवेटेड है? अगर मैं इसमें RCl और AlCl3 मिलाऊं, इसको इसको देकर प्लस बनाऊं और सोचूं कि ये मेटा पे चले जाए, तो आप गलत सोच रहे हो। आप गलत सोच रहे हो। क्या ये रिएक्शन है? नहीं है। क्या नाइट्रोबेंजीन एफसीआर, ये कॉम्बिनेशन एफसीआर, क्या नाइट्रोबेंजीन एफसीआर करता है? नहीं करता। मेटा पे करना नहीं सर, डीएक्टिवेटेड रिंग एफसीआर नहीं करते। ऑर्थोपेरा तो भूल जाओ, मेटा पे भी नहीं करते सर। इसीलिए तो नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट के रूप में लिया कि वो एफसीआर के साथ किसी से रिएक्शन, पर वो सबको डिसॉल्व कर लेता है, सबको डिसॉल्व, बेंजीन रिंग, RCl, एल, इन सब में डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रोबेंजीन में सारे। और दूसरी अच्छी बात, इनसे रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि एफसीआर ही नहीं होता उसमें। दैट्स व्हाई नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। बोर्ड पे लिखी रिएक्शन भले ही आपको दिख रही हो कि सर ये मेटा डायरेक्टर है, कितना सही लिखा उसने सर, मेटा पे गया, तेरे को भले ही लगता हो सही लिखा है, रिएक्शन पॉसिबल, फिजिबल, याद है मैंने कभी सिखाया ना फिजिबल शब्द। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है सर, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बोल तो रे, इजी गोइंग है कि नहीं है? हाँ, बहुत ही इजी गोइंग। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो एक प्रॉब्लम तो आ गया सर, अल्काइलेशन हो तो भी प्रॉब्लम है, असाइलेशन हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो मैं अब आपके सामने कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान देना। रिंग पर NH2, रिंग पर NHR, रिंग पर NR2। हाँ, क्या अरे सर ये तो EW डोनर है, डोनर, EDG एक्टिवेट, रिंग एक्टिवेट, रिंग एक्टिवेट, रिंग एक्टिवेट। आइए सर, इसमें RCl AlCl3। क्या चाहते हैं? ऑर्थो पैरा, रॉन्ग।
FCR, नो FCR। अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार? अब क्या प्रॉब्लम आया तुमको? इसमें कौन सा प्रॉब्लम है आपको FCR ना करने का? प्रॉब्लम है लुईस बेस, लुईस एसिड। ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है। ये AlCl3 RCl से Cl खींच के निकालने के बजाय ये उसी के पास चला जाता है। क्या हो गया यार? बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये NH2AlCl3, Al ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, माइनस NH2 बन गया प्लस। अरे सर, किसी बेंजीन से कोई प्लस जुड़ा हो, बेंजीन से कोई प्लस जुड़ा हो तो वो तो विड्रॉवर है, और विड्रॉवर डू नॉट अंडरगो FCR। विड्रॉ रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है जैसे ही आप डालते हो, रिंग डीएक्टिव खत्म। तो क्या एनिलीन या उसके कंपाउंड्स, एनिलीन उसके कंपाउंड्स FCR नहीं देते हैं जी? नहीं देते। उनमें FCR नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो तो डोनर थे। हाँ, डोनर थे, पर लुईस एसिड और लुईस बेस के कारण उनका डीएक्टिवेशन सब खत्म, एक्टिवेशन सब खत्म हो जाता है, रिंग खराब हो जाती है। इसके बाद अटैक होते ही नहीं। छोड़ दो, बात खत्म। तो एनिलीन और उस पे डेरिवेटिव्स में कोई नहीं होता FCR। हाँ, नहीं होता। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में FCR नहीं हो पाते, बिल्कुल नहीं हो पाते। जाने दो। और कुछ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम आ रहा है सर। देखो, मैं आपके सामने पहले कुछ लिखता हूं, फिर वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना। सुनिए सर, मुझे ये बनाना है, ये चीज बनानी है। अच्छा, क्या इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। हाँ, बेंजल्डिहाइड। क्या आपने सुना है इस ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं? 11th में पढ़ा है क्या हमने कभी ना? हैव यू हर्ड द नेम? CHO अल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। यस, वेरी गुड, सबने पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं सर ऐसा बोलूं कि मुझे बेंजीन का फॉर्माइलेशन करना है? क्या मुझे बेंजीन का फॉर्माइलेशन करने की इच्छा है, अर्थात बेंजल्डिहाइड बनाने की इच्छा है? समझ में आया क्या मेरी इच्छा हो रही है? व्हाट आई वांट फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, या आई वांट टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। ओके, थ्रू थ्रू FCR से बनाने की इच्छा हो रही है। ओके ओके ओके, FCR से बनाने की इच्छा हो रही है। ओके, तो FCR से बनाने के लिए देखो मैं क्या लेता जा रहा हूँ। बेंजीन, बढ़िया। HCO ये जोड़ना है ना आपको, HCO, Cl ले ले, इसमें डाल दे AlCl3। बहुत ही इजी। ये क्या करता है? Cl लेता है, प्लस बनाता है, रिंग पे डालता है, हो गया। क्या FCR की मदद से बेंजीन का फॉर्मुलेशन किया जा सकता है? जी नहीं, नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि आप जो सोच रहे हो HCOCl, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कंपाउंड ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो जब वो कंपाउंड ही नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इसको लेकर हम प्रोडक्ट कैसे? जी नहीं। क्या मैं बेंजीन का फॉर्मुलेशन FCR की मदद से नहीं कर सकता हूँ? हाँ, FCR से नहीं कर सकते हो, पर बेंजल्डेट किसी से तो बना सकते हो ना? हाँ, बना सकते हैं, हम आपको बना के भी बताएंगे। बात FCR की हो रही है, FCR से नहीं बना सकते, ये बोल रहे हैं। देख तो बात दिमाग में आई क्या? क्या बोला मैंने, है ना? मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि बेंजीन का फॉर्मुलेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं बोला मैंने। ये बनते नहीं है। अरे क्यों नहीं बनेंगे? बेंजल्डेट क्या बनता नहीं है क्या? बेंजल्डेट तो एक प्रोडक्ट, कंपाउंड है जो बहुत फेमस है, इससे तो कई चीजें बनाई जाती है।
What I told that I can't do formylation of benzene through FCR because उसके लिए जो चीज मेरे को लेनी है, इमेजिन करी मैंने, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो हाउ आई कैन प्रिपेयर प्रैक्टिकली यार। ओके ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हाँ छोड़ दो, हटा दो सर। आइए फिर से एक बार मैं आपको FCR की कुछ की पॉइंट्स को फिर याद दिला दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं 5 मिनट, फिर आगे बढ़ाता हूं ना, जस्ट मिनट। बेंजीन, RCl AlCl3, RCOCl AlCl3, ये गया R प्लस रिंग पे, RCO प्लस रिंग पे। दो प्रॉब्लम्स, पहली एक अल्काइल आया, फिर आएगा पॉली अल्काइलेशन, यहां होता है, यहां वो प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि एक असाइल आता है तो रिंग डीएक्टिवेट हो गई, फिर असाइल नहीं आते। R प्लस रीअरेंज होता है, RCO प्लस रीअरेंज नहीं होता है, सिवाय वो एक फ्रेगमेंटेशन वाले एक्सेप्शनल केस के। तो ये पढ़िए, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत है, इसमें नहीं। तो कई बार आप ऐसा सोच सकते हो कि सर अगर अल्काइलेशन भी करना हो तो आप असाइलेशन कर लो। असाइलेशन से अल्काइलेशन किया जा सकता है, रेड फॉस्फोरस HI, क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, मोन्जिंगो। तो कई जगह आपको अल्काइलेशन करते समय इसके थ्रू भी ये और फिर ये बता देते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका हो जाता है अल्काइलेशन करने का, डायरेक्ट अल्काइलेशन ना करके असाइलेशन एंड देन अल्काइलेशन। ये एक बात सीखी, हो गया। फिर ये करा जाए या ये किया जाए, ये दोनों उस रिंग पर अटैक नहीं करते जहां डीएक्टिवेशन होने लगे। तो अगर इनसे विड्रॉवर से डीएक्टिवेट, ये रिंग कम एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेशन कम होने लगे, तो ना अल्काइलेशन होता है ना असाइलेशन, ये प्रॉब्लम दोनों के साथ। नाइट्रोजन कंटेनिंग, बेंजीन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जोड़े हमने, नाइट्रोजन लोन पेयर जोड़े, तो नाइट्रोजन इज लुईस बेस और लुईस एसिड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो लुईस एसिड लुईस बेस मिलकर वो नाइट्रोजन प्लस होता है, रिंग डीएक्टिवेट होती है, FCR नहीं होती। क्लियर। और यहाँ C और H मतलब फॉर्माइल बेंजल्डिहाइड बनाना था, तो मैंने यहाँ HCOCl लेने की कोशिश करके बनाने की इच्छा जताई, तो मुझे बताया गया कि ये HCOCl ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आपको बेंजीन का फॉर्माइलेशन करना हो तो FCR के थ्रू नहीं हो सकता है। बोल तो क्या दिक्कत है, एक 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे लगता है कि जितना FCR अभी तक पढ़ा, तो 5 मिनट में फटाफट रिवाइज हो। आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्लियर है सबको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर हाँ बोल। सर वो एनिलीन वाले में अपन जो बन रहा था तो उसको रोकने के लिए अपन ग्रुप प्रोटेक्शन करके नहीं कर सकते क्योंकि रिंग डीएक्टिवेशन की ओर आने लगती है अगर ग्रुप प्रोटेक्शन किया जाए तो। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिंग पे कम जाते हैं और CO पे ज्यादा जाते हैं, और CO पे ज्यादा जाते हैं तो रिंग एक्टिवेशन कम होने लगता है, और कम होता है तो वो बंद हो जाता है FCR, है ना। ये सब कुछ प्रैक्टिक तन्मय, इतनी बातें क्लियर हो, मतलब ये सब प्रैक्टिकली सब हो चुकी है ऑर्गेनिक में, जितनी संभावनाएं, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं ना, नॉलेज तो एंडलेस है, प्रैक्टिकल एंडलेस है, एक्सपेरिमेंट चलते ही जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर हमारे लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट आया हुआ है हमारे सिलेबस के, हमारा लेवल के हिसाब से, वो सब कुछ प्रैक्टिकली हो चुका है ना। उसका कंक्लूजन यहाँ आ चुका है, बात खत्म हो चुकी है कि एनिलीन और उसके डेरिवेटिव कभी FCR नहीं कर रहे। ओके ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने बेंजीन लेकर FCR पूरा समझा दिया, एनिलीन FCR डिस्कस ही नहीं करना है, एनिलीन में होता ही नहीं। फिनॉल नहीं, फिनॉल में भी FCR नहीं है सर,
फिनॉल में भी नहीं है, क्योंकि AlCl3 इतना स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है कि वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी रिएक्ट कर जाता है। तो एनिलीन भी FCR नहीं देता, फिनॉल भी FCR नहीं देता, नो नो, दोनों ही नहीं देते। बट फिनॉल में थोड़ा मतलब जैसे क्या बोलते हैं, जैसे RCl AlCl3 डालो तो अल्काइलेशन ऑर्थो पे पैरा पे ये बहुत रेयर है, कम है, लगभग ना के बराबर है। फिर भी अल्काइलेशन तो भी थोड़ा बहुत है। असाइलेशन बिल्कुल, मैं तेरे को बताता हूँ असाइलेशन। असाइलेशन मतलब क्या, फिनॉल में क्या ऐड कीजिए, RCOCl, हाँ, और AlCl3। तो ये तो होता ही नहीं है रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन तो होता ही नहीं है फिनॉल में। क्यों नहीं होता, कि फिनॉल की रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। अब मैं तेरे को एसिड क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ, एसिड क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ कि अगर एसिड क्लोराइड किसी कंपाउंड में डाला जाए जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन, सभी को जानते हैं एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन जानते हो तुम। एसिड क्लोराइड में कोई कंपाउंड डाला जाए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो एसिड क्लोराइड एक ही जैसी रिएक्शन करेगा हमेशा, उस एक्टिव हाइड्रोजन को और हेलोजन को निकालेगा और जो बचे हुए हिस्से उनको कनेक्ट कर देगा आपस में। मतलब रिंग O और COR, मतलब ये AlCl3 खींचकर प्लस बना के इसके ऑर्थो पैरा पे ना, ये Cl खींचकर प्लस बना के ऑर्थो पैरा पे नहीं, ये प्रॉपर्टी बताई है एसिड क्लोराइड की प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसे एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड एसिड क्लोराइड में डालो, हर जगह वो क्लोराइड और H निकल के यही बनेगा। तो जो आप सोच रहे हो कि असाइलेशन हो जाए फिनॉल, नो। तो जैसे एनिलीन FCR नहीं करते, फिनॉल भी नहीं करते। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगोज FCR, कौन FCR नहीं कर रहा है, तो एक ऑप्शन दिया है पहला एनिलीन, दूसरा दिया है नाइट्रोबेंजीन, तीसरा दिया है फिनॉल और चौथा दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ये तो करता ही नहीं, हम जानते हैं, विड्रॉवर डीएक्टिव नहीं, इवन फिनॉल भी नहीं, ऑल ऑफ दीज को टिक लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत अल्काइलेशन होता है बट ना के बराबर, और ये तो होता ही नहीं, असाइलेशन तो होता ही नहीं है फिनॉल में। तेरे को ये एसिड क्लोराइड की यहाँ प्रॉपर्टी सिखाई है, एसिड क्लोराइड एक्टिव हाइड्रोजन, दिस इज द प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई है क्या, जो लास्ट लिखी हुई है दिख रही है तेरे को? इसी बात को आगे उठाना है, ये जो नीचे लिखा है ना, इसको उठा के आगे बढ़ना है पक्का। वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्लोराइड। यस, सभी ने हाँ बोला है, सबको हाँ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से मैं वो जो जिस बात को उठाना है फिर से एक बार लिख दूं तेरे लिए, फिनॉल एसिड क्लोराइड AlCl3, क्या इच्छा है सर आपकी? Cl जाए प्लस बने ऑर्थो पैरा पे आए, सॉरी नो, एसिड क्लोराइड एक्टिव हाइड्रोजन, कोई दूसरा रिएक्शन नहीं होता अगर एसिड क्लोराइड के साथ एक्टिव हाइड्रोजन हो, देयर इज नो अदर रिएक्शन। मतलब वहां का एक्टिव हाइड्रोजन और Cl जाएगा, वहां जो छूटा है और यहाँ जो छूटा है वो कनेक्ट होंगे, दैट इज फाइनल। ओके ठीक है सर, OCOR, ये प्रोडक्ट कौन सा बना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप? एस्टर, वेरी गुड। एस्टर दिख रहा है क्या सबको? RCOOR इज एस्टर। क्या फिनॉल एस्टर में बदल गया? I call the product phenolic ester. ओके सर, ओके। मैं जब फिनॉल का फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइल असाइलेशन करने जा रहा हूं तो FCR तो हो ही नहीं रही है सर, और कुछ एक भलता ही प्रोडक्ट बन गया फिनोलिक एस्टर। ठीक है, देयर इज नॉट FCR, नो FCR। हो गया आंसर? हाँ हो गया, रिएक्शन खत्म।
कुछ और करने की चाहिए? हाँ जी, करने की, सिर्फ आज बता रहा हूं। यदि फिनोलिक एस्टर को गर्म किया जाए तो, नहीं तो ये आंसर आके रिएक्शन खत्म, बात बंद हो गई, एफसीआर खत्म, है ही नहीं एफसीआर, हो गया, बात खत्म हो गया। अगर इस फिनोलिक एस्टर को गर्म किया जाए तो क्या बनता है, मैं बता रहा हूं, सिर्फ सुन। ये क्या हुआ सर? जैसे ही गर्म करते हैं ना, तो ये जो एस्टर होते हैं ना, एस्टर एस्टर का जो COO बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस इसके ऑर्थो पे और इसके पैरा पे जाके, इसके ऑर्थो पे और इसके पैरा पे जाके अटैक कर देता है, वहां से H प्लस निकालता है, जो इस O माइनस, यहां से जो H है ना, वो इसके पास आ जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं। अरे सर यही तो इच्छा थी, देखो, अरे क्या बात करते हो, क्या इच्छा थी? तेरे Cl जाए RCO ऑर्थो पे, RCO पैरा पे, RCO ऑर्थो पे, RCO पैरा पे, आ गया, हो गई सर फ्राइस रीअरेंजमेंट। नो, आई एम सॉरी, मैंने वो नाम बता दिया, आई एम सॉरी सर, हो गया FCR। नो नो, FCR नहीं है, FCR नहीं है। हाँ, फिनोलिक एस्टर को गर्म करके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट कहलाता है, ये FCR से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। इसको अगले लेक्चर में एग्जाम्पल से, यहां से शुरू करूंगा मैं, एग्जाम्पल, फिनोलिक एस्टर ये, फिनोलिक एस्टर ये बनाते जाऊंगा। कोई डाउट है कि जल्दी बता? फिनॉल FCR नहीं करता, असाइलेशन तो बिल्कुल नहीं करता। जब मैं असाइलेशन करने जाता हूं ना, तो फिनोलिक एस्टर बन जाते, खत्म, FCR बंद हो गया सर, है ही नहीं। अगर मैं इसको कर, मतलब आप प्रॉपर्टी इनकी नहीं है सर, अब प्रॉपर्टी तो इसकी शुरू किया आपने, कि अगर फिनोलिक एस्टर को गर्म करो तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, जिसे फ्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं। और चूंकि ये मैंने कनेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये प्रोडक्ट वैसे ही बन रहे जैसे हम चाह रहे थे, चाहने से कुछ नहीं सर, FCR नहीं। जो मैंने बोला उसका अर्थ समझा है क्या, बताइए? अगले टर्न पे हमारा एग्जाम्पल है ये पूरे, मैं इसके एग्जाम्पल लूंगा 4 5 6, फिनोलिक एस्टर, फ्राइस 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 फ्राइस, और फ्राइस मतलब एक 10-15 मिनट एग्जाम्पल के बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, FCR के बारे में ही, FCR के बारे में। इज देयर एनी कंफ्यूजन? आई थिंक किसी को भी कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। क्या हम आज का टॉपिक यहाँ बंद कर सकते हैं? अगले टर्न पे फ्राइस से ही टॉपिक उठाएंगे एग्जाम्पल से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कोई डाउट हो पूछो। थैंक यू बेटा, बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है? नहीं, थैंक यू सर। बोल बेटा। सर एक्टिवेटेड रिंग सर सारे प्लस के लिए होता है ना, जैसे कि प्लस H प्लस I के लिए होता है ना, प्लस M के लिए भी, तीनों के लिए ना? हाँ, होता है ना, पर हाँ बोल, फिर भी बोल, क्या बोल रहे हैं? और सर होता है, माइनस I और माइनस M आ गए तो फिर डीएक्टिवेटेड हो जाएगा ना? हाँ, करेक्ट। और कोई डाउट किसी को बेटा? चलिए, नथिंग, शैल आई लीव नाउ? बाय बेटा।